तो इस बीच हमारे साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी जुड़े हैं। विजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यहाँ पर यही है, जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट निकलकर सामने आई और इस रिपोर्ट में जिस तरीके से एक महाविनाशक महाभूकंप का जिक्र किया गया है, सर बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि एक और जानकारों का ये कहना है कि जो आने वाले भूकंप होते हैं उन्हें लेकर पहले से चेतावनी नहीं दी जा सकती, और अब इस बीच इस तरीके से एक महाचेतावनी दी गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी ये एक प्राकृतिक दुर्घटना होगी, अगर जी होगी। जी और जैसा कि आप पृथ्वी में देखते हैं सतह पर, वैसा सब सब सरफेस में वैसा नहीं होता। जी तो हमारी पृथ्वी जो है 6 बड़ी प्लेट्स की बनी हुई है, जी जिसमें पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट है। उसके अलावा कुछ छोटी प्लेट भी है, जैसे कि कैरिबियन प्लेट है, नास्का प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, वगैरह वगैरह। ये प्लेट को आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक बर्तन में आप बड़े जो अलग अलग आकार के लकड़ी के टुकड़े तैराइए पानी में, और उस पानी को बॉईल करिए। जब पानी उबलेगा तो वो लकड़ी के टुकड़े आपस में टकराएंगे और मूव करेंगे। जी इसी तरह से हमारे पृथ्वी के गर्भ में जी बहुत ज्यादा गर्मी है, जो कि पृथ्वी के बनते समय ही अंदर समा गई थी। वो गर्मी जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसमें वोल्केनो भी निकलते हैं, फटते हैं। और उसके अलावा ये प्लेट जो है मूव करती है, और जी ये प्लेट जरा सा भी मूव करती है तो वहां भूकंप आते हैं। और जब भूकंप आया और समुद्र के किनारे आया, और समुद्र के किनारे का पृथ्वी का कोई बड़ा टुकड़ा टूट के समुद्र में गिर गया, तो उससे सुनामी की लहरें पैदा होती हैं। तो जैसा अभी आप कह रहे हैं 100 फीट ऊंची सुनामी आएगी, तो ऐसी सुनामियां पहले प्रागैतिहासिक काल में बहुत आ चुकी हैं। जी एक बार तो ऐसी भी सुनामी आई है कि जिसने पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए विषुवत रेखा के अलोंग। जी तो मगर तब हम लोग नहीं थे, आबादी नहीं थी। तो अमेरिका जैसे देश में, वहाँ हमारे मुकाबले में आबादी बहुत कम है। हमको चिंता अमेरिका की तो हो रही है, लेकिन असलियत हकीकत यह है हमें अपनी भी चिंता करनी चाहिए। जी क्योंकि हमारे यहाँ यदि भूकंप आया तो जो अट्टालिकाएं आज खड़ी हुई हैं गगनचुंबी, इनका क्या हाल होगा ये तो समय बताएगा। जी दूसरी ओर डॉक्टर विजय जी, जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो समुद्र तल है उनका लगातार बढ़ना है, तो क्या महाद्वीपों को ये डुबा सकते हैं? क्या ये भी तबाही का, महाविनाश का एक बड़ा कारण बन सकते हैं? देखिए, अमेरिका के पास ऐसे यंत्र हैं कि यदि कोई सुनामी आने की संभावना होगी जी तो वहां समय रहते उसकी पूर्व सूचना मिल जाएगी। सुनामी के केस, जी अर्थक्वेक के केस में नहीं, जी सुनामी के केस में तो उसकी पूर्व सूचना मिल जाएगी, और वो लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो सेफर एरियाज में जाएं। जी एक बात यह है कि अमेरिका में ऐसे नेचुरल हजार्ड बहुत होते हैं, और वहाँ के लोग आदी हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ऐसी अवस्था में। जी तो दिक्कत तो होगी, जान माल का नुकसान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मौतें नहीं होंगी, क्योंकि लोग समय रहते निकाल दिए जाएंगे। जी लेकिन कब आएगी ऐसी सुनामी या कब आएगा ऐसा भूकंप, ये कोई नहीं बता सकता अभी। जी लेकिन डॉक्टर ये तो साहब, अंदर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए धरती के चुंबकीय क्षेत्र को लेकर, तो लगातार उसमें भी बदलाव हो रहा है। उसको लेकर भी समय समय पर जो जानकार हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन डॉक्टर विजय जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या धरती के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की वजह से भी कोई विनाश इस तरीके का देखने को मिल सकता है? क्या जो जीवन है धरती के ऊपर वो संकट में आ सकता है? देखिए, ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, जी क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आज न्यूज में आया और कल को सुनामी आ जाएगी। बिल्कुल। हो सकता है कि ये सुनामी 100 साल के बाद आए, क्योंकि आमतौर से बड़े महाप्रलयंकारी भूकंप जो आते हैं 100 साल, 500 साल, 1000 साल के अंतराल पर आते हैं। तो ऐसे भूकंप आना तो पूरे विश्व में ड्यू है। और हमारी पृथ्वी, जो हमारे हिमालय या बहुत सारे पर्वत, वो इन्हीं भूकंपों की देन है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। और हमको इसके बचाव के उपाय बराबर सोचने पड़ते हैं। जी अमेरिका इस फील्ड में काफ़ी आगे है, जी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने यहाँ
जी। इस बात की तैयारी कर रही लेकिन होंगी। सर इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से कहा कि ये सुनामी जो है या ये प्रलय जो है वो हो सकता है कि आज से 100 साल बाद भी हो, इसको कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका की जो रिसर्च निकलकर सामने आई, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ऐसा ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जिससे जो मानव जाति है या जो जीवन है धरती के ऊपर वो खतरे में आ जाएगा। ऐसा है कि ये तो जो जो जियो साइंटिस्ट या जियो जी। फिजिसिस्ट वहां पर काम कर रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर तो वही दे पाएंगे कि वो कब तक एक्सपेक्ट करते जी। हैं ऐसा। जी। क्योंकि आपका ईसीजी हो रहा है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है, जी। तो एक्चुअल आपको हार्ट अटैक कब होगा, कितनी देर में होगा, कितना होगा, ये तो कार्डियोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ बैठ के हम इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करवा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व डीन है लखनऊ यूनिवर्सिटी के।